सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने थर्ड ऑफिसर के फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम सिर्फ 3 साल में क्लियर किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं थर्ड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर ओनली 3 इयर्स। ओके, 3 इयर्स में मैंने किया सब कुछ। कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थर्ड ऑफिसर, ठीक है, मैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थर्ड ऑफिसर ज्वाइन किया 06 अगस्त 2014। ठीक है, 6 अगस्त 2014 को मैंने थर्ड ऑफिसर में फ़र्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में मैंने उस शिप पे 7 मंथ किया। ठीक है, 7 मंथ काम किया और मैं साइन ऑफ किया ऑलमोस्ट 11 मार्च 2015 को। ठीक है, 11 मार्च 2015 को मैंने फ़र्स्ट वेसल साइन ऑफ किया। ठीक है, फिर उसके बाद में इस समय मैं वी शिप्स कंपनी में था। ठीक है, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मैं कौन सी कंपनी में काम करता था, तो मैं वी शिप्स में काम करता था। ठीक है, वी शिप्स ने मुझे प्रमोशन दिया था, मैं कैडेट से थर्ड ऑफिसर वी शिप्स में बना था। ठीक है, तो 11 मार्च को मेरी फ़र्स्ट वेसल की कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुई। मैं साइन ऑफ करके आया। साइन ऑफ करने के बाद में मैंने कंपनी को बोला मुझे 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा जहाज़ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो 11 मार्च 2015 को मेरा 7 महीना हो गया। फिर उसके बाद में मैंने उसको बोला कि मुझे दूसरा वेसल दे दो। तो फर्स्ट वीक अप्रैल 2015, ठीक है, 8 अप्रैल को मैं दूसरा जहाज ज्वाइन कर लिया, सेकेंड शिप। ठीक है, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया अगस्त 11 को मैंने साइन ऑफ किया। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट 5 महीना काम किया उसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 महीना मैंने काम किया। तो मेरा ऑलमोस्ट 4.5 मंथ हुआ था अप्रॉक्सीमेट। तो 7 + 4.5 = 11.5 मंथ। ठीक है, तो मेरा 2 शिप मिला के 11.5 महीना हो गया था। और इसके बाद में चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या चाहिए मैं बताता हूँ। चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे आप चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपको फ़ेज़ 1 करना पड़ता है। फ़ेज़ 1 में 3 मंथ का कोर्स होता है। जैसे सेकंड ऑफिसर के लिए बनने के लिए, सेकंड मेट के लिए आपको 4 महीना का फंक्शन कोर्स करना पड़ता है। वैसे ही चीफ ऑफिसर के लिए फ़ेज़ 1 के लिए 3 महीना का फंक्शन कोर्स करना पड़ता है और फ़ेज़ 2 के लिए भी 3 महीना का फंक्शन कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, फ़ेज़ 1 का रिक्वायरमेंट है कि 9 मंथ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप फ़ेज़ 1 कर सकते हैं। और फ़ेज़ 2 12 महीना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप फ़ेज़ 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 11.5 महीना जब हो गया मेरा, 11.5 मंथ हो गया, तो मैंने कंपनी को बोला कि मुझे साइन ऑफ चाहिए। मैंने अगस्त 2015 में साइन ऑफ किया। और ये जो कोर्स होता है ये हर 3 महीना में होता है स्टार्ट। ठीक है, तो 15 सितंबर से स्टार्ट होता है और 15 दिसंबर को ख़त्म होता है कोर्स। ठीक है, उसके बाद में रिटन और ओरल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो 15 सितंबर को क्या किया, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अगस्त में मैंने साइन ऑफ किया, 1 महीना घर पे रहा, फिर 15 सितंबर से कोर्स ज्वाइन कर लिया। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक मैंने फ़ेज़ 1 का कोर्स किया। फिर उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए। 15 दिसंबर के बाद में, मतलब पहले ही मैंने कंपनी को बोल दिया कि 15 दिसंबर के बाद में मुझे जहाज़ चाहिए। ठीक है, मैंने सितंबर में ही बोल दिया कि 15 दिसंबर के बाद में मेरे को जहाज़ पे ज्वाइन करना है। तो कंपनी ने क्या किया कि मुझे शिप दे दिया। ठीक है, मुझे शिप दे दिया और मैं आपको बताऊं 22 दिसंबर को मैं ज्वाइन कर लिया जहाज़। ठीक है, 22 दिसंबर को मैंने ज्वाइन कर लिया जहाज़। अभी मेरा जो सी टाइम हो गया था वो 11.5 महीना हो गया था। अब मुझे क्या चाहिए था, कम से कम 6.5 महीना और चाहिए था। ठीक है, 6.5 महीना और चाहिए था ताकि मैं कंप्लीट कर सकूं अपना सी टाइम 18 महीना का। ठीक है,
ठीक है। तो मुझे 18 महीना टोटल कंप्लीट करना है फेज़ 2 के लिए। तो मैंने क्या किया कि जब मैं जहाज़ पे था, ठीक है, मैं जहाज़ पे जब सेल कर रहा था तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मेरा जून 2016 में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जून 2016 में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। मुझे साइन ऑफ का रिक्वेस्ट आ गया कि ऑफिस से मैसेज आ गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, साइन ऑफ करिए। तो मैंने बोला कि सर मेरा जो कट ऑफ है वो 15 जुलाई है। तो मेरा 15 जुलाई है, मेरे 14 टू 15 जुलाई मेरा कट ऑफ है। तो मेरे को इस समय तक रुकना है जहाज़ पे, प्लीज़ मुझे एक्सटेंसन दे दो, ठीक है, प्लीज़ मुझे एक्सटेंसन दे दो। मैंने एक्सटेंसन मांगा और मेरा एक्सटेंसन अप्रूव हो गया। अप्रूव हो गया तो मैंने फिर सेल किया 15 जुलाई तक, ठीक है। अब फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 क्या होता है, फेज़ 2, ठीक है, फेज़ 2 क्या होता है, वो भी 3-3 महीना में कोर्स चालू होता है, हर 3 महीना में कोर्स चालू होता है आपका। तो जो कोर्स का ड्यूरेशन रहता है वो 15 जुलाई से, ठीक है, 15 जुलाई से 15 अक्टूबर, ये शेड्यूल रहता है कोर्स का फेज़ 2 का, ठीक है। अब मेरा कट ऑफ है 15 जुलाई। क्या हुआ कि जो मेरा जहाज़ था वो लकीली 15 जुलाई के आसपास डकार करके एक पोर्ट है वेस्ट अफ्रीका में, वहाँ आ रहा था। डकार करके एक पोर्ट है वेस्ट अफ्रीका में, वहाँ आ रहा था। तो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरा साइन ऑफ करवा दो, मुझे फेज़ 2 का कोर्स करना है। और मैंने विदाउट रिलीवर ऑन अराइवल, ठीक है, जहाज़ अलॉन्ग हुआ, सुबह 5 बजे जहाज़ अलॉन्ग साइड हुआ और 7 बजे मेरा साइन ऑफ हो गया, ठीक है। जल्दी से मेरा साइन ऑफ हो गया। मेरी कंपनी इतनी अच्छी थी, इतनी सपोर्टिव थी कि ऑन अराइवल पे विदाउट रिलीवर मेरा साइन ऑफ हो गया। और क्योंकि उसी जहाज़ पे 3rd ऑफिसर को 2nd ऑफिसर प्रमोशन दे दिए थे और नया 3rd ऑफिसर आ रहा था, तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, ठीक है। तो मैंने साइन ऑफ कर लिया यहाँ से साइन ऑफ करके 16 जुलाई को मैं आया घर जब आया 16 जुलाई को, तो मैं घर नहीं गया, मैं डायरेक्ट एमएमडी गया। मैं बोला, एमएमडी को रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन लेटर दिया कि सर मेरा 1 दिन से डिले हो गया है, प्लीज़ मुझे कोर्स करने के लिए परमिशन दे दो। उन्होंने, एमएमडी वालों ने मुझे परमिशन दिया कोर्स करने के लिए। मैंने लेटर लेके गया कॉलेज में उनको दिया और फिर मैंने 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक कोर्स किया। तो ये मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसी समय में मैंने 5 रिटर्न पेपर और 5 रिटर्न पेपर मैंने फेज़ 1 के अक्टूबर में दिए, 5 रिटर्न पेपर मैंने फेज़ 2 के नवंबर में दिए, ठीक है, नवंबर में दिया। ये 2016 की बात है, 2016 की बात, ठीक है, 2016 की बात है। तो 5 पेपर मैंने यहाँ पे दिए। फिर उसके बाद में मैंने दिसंबर में ओरल दिया और मुझे एक ओरल में 1 फंक्शन मिल गया। ये रिटर्न एक बार में क्लियर हो गया मेरा, एक बार में क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने दिसंबर 2016 में मैंने 1 ओरल दिया। ओरल का डेट जो था मुझे याद है अभी भी कि 2 दिसंबर को ओरल था, ठीक है। 2 दिसंबर को मेरा ओरल था। तो 2 दिसंबर को ओरल था। मैंने कंपनी को बोला कि मुझे जहाज़ चाहिए, मुझे जहाज़ ज्वाइन करना है। 2 दिसंबर के बाद में मुझे जहाज़ ज्वाइन करना है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को दूसरा जहाज़ दे दिया और मैं 8 दिसंबर को ऑन बोर्ड, ठीक है, मैं दूसरा जहाज़ ज्वाइन कर लिया 8 दिसंबर को मैं ऑन बोर्ड। फिर उसके बाद में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया और जून में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, ठीक है। लेकिन साइन ऑफ होते होते जुलाई हो गया, और जब मेरा साइन ऑफ कंफर्म हो गया कि जुलाई में साइन ऑफ है, तो मैं जून में ही जहाज़ से ही ओरल बुक कर लिया कि भाई जुलाई के लिए मैंने ओरल बुक कर लिया कि अभी घर जाऊंगा, जुलाई में ओरल दूंगा। और मैं जहाज़ पे रह के पढ़ता था, ठीक है, जहाज़ पे रह के मैं पढ़ता था। अभी आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया है, पढ़ने का ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, इसलिए मैं आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। उस समय मैं पढ़ता था, ठीक है, मैं पढ़ा जहाज़ पे जून में, और जुलाई में घर जाके मैं गया कोलकाता एमएमडी में, वहाँ जाके एग्ज़ाम दिया, ओरल क्लियर, ठीक है। तो जुलाई में मेरा चीफ ऑफिसर का सारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, वेटिंग फॉर COC, और अगस्त 2017 में मेरा COC आ गया। तो कितना ड्यूरेशन हुआ, 8 अगस्त 2014 को मैं फर्स्ट वेसल एज ए 3rd ऑफिसर ज्वाइन किया था, ठीक है, फर्स्ट वेसल एज ए 3rd ऑफिसर ज्वाइन किया। और
अगस्त 2017 में मेरा चीफ़ ऑफिसर का लाइसेंस जो है वो मेरे हाथ में आ गया था। अब मैं चीफ़ ऑफिसर में जा सकता हूँ जहाज़ पे, ठीक है। वो बात अलग है कि 1 साल बाद मुझे प्रमोशन मिला, लेकिन मेरा चीफ़ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2017 में ख़त्म हो गया, ठीक है। और मेरे पास में चीफ़ मेट की लाइसेंस आ गई। प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन मुझे हायर लाइसेंस का अलाउंस मिलता था एवरी मंथ $200 एक्स्ट्रा, ये लाइसेंस का। फिर बाद में चीफ़ ऑफिसर 1 साल के अंदर अंदर चीफ़ ऑफिसर प्रमोशन भी मिल गया। तो ये है, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आज मेरे पास में इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे साथ में सेकंड मेट की तैयारी करते हैं। चीफ़ मेट को भी मैं पढ़ाता हूँ, सेकंड मेट को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं खाली आप लोगों की ओरल्स लेता हूँ? नहीं, आपको इंटरव्यू की तैयारी तो मेरा वो तो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है। मेन तो मेरा पार्ट है कि मैं सेकंड ऑफिसर और चीफ़ ऑफिसर को ओरल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं, एक बार में ओरल का एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं MMDs में, ठीक है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में। और तुरंत उनको ऐसे स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ कि एक बार में अपना एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, MMD में जाते हैं, कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, जल्दी COC आता है, जल्दी थर्ड ऑफिसर बनते हैं। आपको मालूम है कि कैडेट में कितना स्ट्रगल होता है, जल्दी थर्ड ऑफिसर बनेंगे तभी तो मोटा पैसा कमा पाएंगे। तो ऐसे स्ट्रेटजी के साथ में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। और आपको पता नहीं है कि ये तो 2017, इसके 2 साल के बाद में मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था। 2019 मार्च में मैंने मास्टर्स कर लिया था अपना कैप्टन का एग्ज़ाम। तो ये ऐसे स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक ऑफ।